हमने 3 भजन सुने, बहुत ही सुंदर, रूह को हिला देने वाले, आत्मा को हिला देने वाले और भगवान के साथ जुड़ने के लिए विवश करने वाले इतने सुंदर भजन। पहला भजन, जीवन ज्योति के तुम सूर्य अंधेरा दूर करते हो। अंधेरे हृदयों को ज्योति से तुम भरपूर करते हो। 2 पंक्तियों में ही जैसे सारा संसार समा गया कि भगवान देवात्मा जीवन ज्योति के सूर्य हैं। हमें ये बात समझ आती है, हमारा भौतिक सूर्य जिसकी कृपा से धरती पे हमारे सूर्य बीज का और हमारी जीवनी शक्ति अर्थात आत्मा का जन्म हुआ। इंसान 100 साल का होकर चला जाता है दुनिया से, खाता है, पीता है, कुछ होता है, दुखी होता है, सब कुछ होता है, जीता है। इतनी लंबी उम्र भोग के, इतने सुख भोग के, इतने काम करके दुनिया से जाता है, तो फिर ये किस जीवन की बात हो रही है? भगवान देवात्मा ने सारी मानवता के आगे एक शाश्वत प्रश्न रखा है। विशेषकर भगवान देवात्मा के हम जो अनुगत हैं, भगवान ने प्रश्न किया है कि क्या धर्म जगत में तुम्हारा जन्म हो गया है? हमें भगवान का ये प्रश्न समझ आ रहा है या नहीं? हमारा जन्म तो हो गया है, कितने बड़े हो गए, वर्षों से हम जी रहे हैं, कितने अपने जीवन से काम कर रहे हैं, कितना खुश होते हैं, कितना दुखी होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के अवस्थाओं से हमारा सामना होता है। और जीवन क्या होता है? अभी हमने भजन सुना, जीवन ज्योति के तुम सूर्य अंधेरा दूर करते हो। भगवान देवात्मा धर्म जगत के सूर्य हैं। धर्म क्या है, ये देवात्मा के अतिरिक्त और किसी को समझ नहीं आया। अगर समझ आया होता तो उसकी सत्शिक्षा होती, और मानवता में अगर ये शिक्षा फैल जाती, सबके जीवनों में उतर जाती, तो आज ये विश्व जो नरक का नमूना बना हुआ है, ये नरक ना होता। देखें कितने देशों में द्वंद्व हो रहा है, युद्ध हो रहा है। ये युद्ध काहे के लिए हो रहा है? बिल्कुल अनर्थक, बिल्कुल फिजूल और मनुष्य की नीच जीवन की प्रकाष्ठा है। नीच जीवन से ओतप्रोत है सारी मानवता, इसलिए नीच जीवनधारी यही कुछ कर सकते हैं। भगवान देवात्मा ने जो प्रश्न किया है, काश हमें समझ आ सके। भगवान ये प्रश्न करते हैं कि तुम सेवक तो बन गए, अनुगत तो बन गए, सेवक भी ना कहें, लेकिन धर्म माता जो है, क्या तुम धर्म माता के साथ होल हार्टेडली सारे सूत्रों के द्वारा उसी तरह जुड़ गए जैसे एक गर्भस्थ भ्रूण जुड़ता है? जो हेल्दी भ्रूण होता है वो गर्भस्थ होकर अपनी माता के अस्तित्व से अपने लिए हर प्रकार की खुराक खींचता है, अपने स्थूल शरीर को भी बनाता है और अपनी जो आत्मिक गठन है उसको भी विकसित करता है। और प्राय 9 महीने में अपनी माता के अस्तित्व से, स्थूल शरीर से आहार लेकर अपनी पूर्ण शारीरिक गठन बना लेता है। और उसी की बदौलत इस धरती पर जब उसका जन्म होता है तो 70-70, 80-80, 90-90, 100-100 साल तक जीवित रहता है। तो भगवान ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारी धर्म माता के पास क्या है देने के लिए, तुम्हें कुछ पता है? और क्या तुम उन सभी सूत्रों से अपनी धर्म माता के साथ जुड़ सके कि वो जो कुछ देना चाहती है तुम सब का सब लेने के लिए योग्य बन चुके हो? ये भजन सुना हमने, जीवन ज्योति के तुम सूर्य अंधेरा दूर करते हो, अंधेरे हृदयों को ज्योति से तुम भरपूर करते हो।
धर्म की दृष्टि से हम सब अंधकार ग्रस्त हैं, सारा संसार अंधकार ग्रस्त है। कई लोगों को ये प्रश्न सुनकर बड़ा अजीब सा, बड़ा गलत लगता होगा, लेकिन बिल्कुल सच है। धर्म का वास्तविक रूप देखने के लिए, समझने के लिए जैसी योग्यता चाहिए, वो योग्यता केवल देवात्मा में है। भगवान देवात्मा की आत्मिक गठन पूर्ण है। इससे पहले हमने कभी सुना भी नहीं था। जब तक भगवान देवात्मा इस धरा पर आविर्भूत नहीं हुए थे, उससे पहले कहीं ऐसा उल्लेख नहीं आता। मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना कि आत्मा की कोई गठन भी होती है। भगवान देवात्मा ने आत्मिक गठन की बात की है। उन्होंने फरमाया कि उनकी आत्मिक गठन पूर्ण है। वह देव शक्तियों से सुसज्जित देव जीवनधारी देवात्मा है। इस आत्मिक गठन की पूर्णता के कारण भगवान देवात्मा की जितनी भी आत्मिक शक्तियां हैं, उन सब की क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पूर्ण भगवान में अद्वितीय सूझबूझ, अद्वितीय अंतर विवेक पैदा हुआ, अद्वितीय देव ज्योति पैदा हुई। जिस ज्योति में भगवान देवात्मा ने मनुष्य की आत्मिक गठन को समझा अच्छी तरह कि मनुष्य की आत्मिक गठन कैसी है और धर्म का वास्तविक रूप क्या है, और धर्म की शिक्षा दी और आत्मिक गठन के बारे में बताया कि देवात्मा के अतिरिक्त शेष सभी मनुष्यों की आत्मिक गठन अधूरी है, बहुत विकार युक्त है। सभी मनुष्य नीच सुखदागी हैं, नीच घृणाकारी हैं, अहंकारी हैं, आत्मंधकार में बुरी तरह ग्रस्त हैं, कितने ही आत्मिक रोगों से ग्रस्त हैं। जब तक इस आत्मिक स्वरूप का सही इलाज ना हो जाए, सही इलाज ना हो सके, तब तक मनुष्य खतरे में है। और ऐसे मनुष्य जिनका आत्मिक इलाज ना हो सके, वो आत्मिक मृत्यु के लिए अभिशप्त हैं। भगवान हमें बचाना चाहते हैं। भगवान हमें उच्च संवेदनाएं देते हैं। जीवन क्या है? जिस व्यक्ति में उच्च संवेदनाएं नहीं है, वो पत्थर के समान है। उसमें और मुर्दा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। ये देखें, जितने देशों में जंग चल रही हैं, ये पत्थर लड़ रहे हैं आपस में, जिंदा पत्थर लड़ रहे हैं, जिनके अंदर संवेदनाएं मरी हुई हैं। वर्षों से लगाकर जो इतना संग्राम करके, मेहनत करके उन्होंने अपने देश को बनाया, और एक दूसरे को तोड़ फोड़ रहे हैं। बहुत बहुत दुख होता है देखकर, कैसे कैसे खंडर बना दिए शहर के शहर। कितनी बड़ी भयानक त्रासदी है। भगवान उच्च संवेदनाओं से भरपूर कर रही है। यही उच्च संवेदना विहीन इंसान पत्थर समान होता है। फिर दूसरा भजन सुना, भगवान हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा। कि हे भगवान, हम कैसे हैं, आप कैसे हैं। कितना भारी अंतर है भगवान में और हम में। आकाश पाताल का अंतर है। आकाश कितना ऊंचा है, इसकी ऊंचाई का कुछ अनुमान नहीं हमें, यानी कि ऊपर कितना शुरू कितना ऊपर जा सकते हैं। उसी तरह पाताल कितना गहरा है। भगवान में और हम सब में इतना अंतर है। ये खाली अंतर नहीं, हम सब भगवान आत्मा के सदा सदा के लिए आश्रित हैं। धर्म की दृष्टि से हम भगवान देवात्मा के सदा सदा के लिए आश्रित हैं। धर्म के एकमात्र सच्चे अद्वितीय चिकित्सक भगवान देवात्मा है। हमारी आत्मिक रोगों से मुक्ति प्रदान करने के लिए, हमें आत्मिक रूप में स्वस्थ बनाने के लिए, हेल्थी बनाने के लिए एकमात्र भगवान देवात्मा अद्वितीय धर्म के चिकित्सक हैं। इसलिए हम भगवान देवात्मा पर सदा सदा के लिए निर्भर हैं। और फिर तीसरा भजन सुना, भगवान तुमरा मैं बन जाऊं। इसी को अपना बनाना बहुत आसान है। पकड़ लो और घर में बांध के रख लो, अपना हो गया, ताला लगा लो। किसी का बनना बहुत मुश्किल है। बच्चा माँ का नहीं बनता, माँ बच्चे की बनती है। माँ 100 साल की हो जाती है, बच्चा 70-80 साल का हो जाता है, तब भी माँ बच्चे की है। किसी का बनना बहुत कठिन है। हम भगवान को ये नहीं कह सकते भगवान आप हमारे बन जाएं। हम किस मुंह से कहें, हमें लज्जा आती है। भगवान तो हमारे बनना चाहते हैं हमारे।
ये कितने सुंदर हृदय से कितना सुंदर भजन निकला है। हम मंथन किया करें, भजनों में बहुत कुछ छुपा हुआ है। भगवान तुमरा मैं बन जाऊं, भगवान हमारे एकमात्र सच्चे आश्रय स्थल हैं। श्रद्धेय कर्नल जी ने एक बहुत सुंदर लेख लिखा है, सबके आश्रय स्थान धर्म की दृष्टि से एकमात्र देवात्मा, सबके लिए सच्चे आश्रय स्थान है। तो श्रद्धेय श्रीमान जी क्या लिखते हैं, एक एक वाक्य के ऊपर विचारणी है, बहुत सुंदर वाक्य है। तो श्रीमान जी क्या लिखते हैं, मेरे भगवान हमारे आश्रय स्थान हैं। हमें एक एक वाक्य को इसका अध्ययन करके समझने की जरूरत है, अपने अंदर विश्वास पैदा करने की जरूरत है कि दुनिया में 100% विश्वसनीय यदि कोई है तो नेचर है, उसके अटल नियम है, और कोई अस्तित्व 100% विश्वसनीय नहीं है। और भगवान देवात्मा जो धर्म के अवतार हैं, जो विकास क्रम का मूर्त रूप है, जो धर्म का मूर्त रूप है, वो भी 100% विश्वसनीय है, क्योंकि भगवान देवात्मा सत्य के पूर्णांग अनुरागी हैं, शुभ के पूर्णांग अनुरागी हैं, मिथ्या एवं अशुभ के पूर्णांग वैरागी हैं। इसलिए भगवान देवात्मा सत्य और शुभ के आधार पर सदा 100% विश्वसनीय है। तो बाकी क्या क्या है, मेरे भगवान हमारे आश्रय स्थान है, हमारे सदा सदा के लिए आश्रय स्थान है। धर्म की दृष्टि से हमारे एकमात्र सच्चे आश्रय स्थान भगवान देवात्मा है। हमें धर्म का ज्ञान चाहिए, धर्म का बोध चाहिए, हमें ऐसी देव प्रेरणाएं चाहिए ताकि हम नीच जीवन से बचे रहें, उच्च जीवन की ओर जाते रहें। उसके लिए एकमात्र सच्चे आश्रय स्थल भगवान देवात्मा है। इस अंधकार में संसार में अंधकार फैला हुआ है। काहे के किस अंधकार की बात की गई है, धर्म के नाम पर, धर्म की दृष्टि से सारा मनुष्य जगत गहरे आत्मंधकार में ग्रस्त है। भौतिक ज्योति बहुत है, मानसिक ज्योति बहुत है, कुछ कुछ सात्विक ज्योति भी है कुछ कुछ लोगों में, लेकिन धर्म की दृष्टि से जो ज्योति चाहिए उससे ये सारा संसार गहरे आत्मंधकार में है। अगर धर्म ज्योति होती है, देशों में जो भयानक जंगें लगी हुई हैं, ये ना होती। तो श्रीमान जी क्या लिखते हैं कि इस अंधकार में संसार में देवात्मा हमारी एकमात्र ज्योति है, जीवन ज्योति देने वाले, धर्म की ज्योति देने वाले, अद्वितीय धर्म विवेक पैदा करने वाले एकमात्र भगवान देवात्मा है। इस पाप भरे संसार में वह ही हमारी एकमात्र आशा है। हमें आशा क्या है, बहुत सौभाग्यवान जनों में ऐसी कोई कामना पैदा होती है, ऐसी आशा पैदा होती है जो ये जानना चाहे मैं कौन हूँ, मैं दुनिया में कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने भेजा है, मुझे क्या करने भेजा है। जो उसने भेजा क्या काम करने के लिए, क्या मैं वही काम कर रहा हूँ या कुछ और करे जा रहा हूँ, और मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसका फल कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, मेरा क्या बनेगा। हम सब क्या चाहते हैं, हम सब सदा जीवित रहना चाहते हैं, हम सब सदा सुखी जीवित रहना चाहते हैं। तो हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। इस विषय में जो धर्म का ज्ञान है, धर्म क्या है, आत्मा का विज्ञान। वैज्ञानिकों ने कितनी सुख सुविधाओं के सामान पैदा कर लिए। तो धर्म विज्ञान यदि हमें समझ आएगा, हमारी आत्मा का विज्ञान समझ आएगा, यदि हम 100% हितकर नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, तब हमारे सुरक्षित रहने के, हमारे आत्म कल्याण की संभावना है, तब हमारे उच्च सुखों को प्राप्त करने की संभावना है। तो उसमें क्या कहा गया है कि इस पाप भरे संसार में भगवान देवात्मा ही हमारी एकमात्र आशा है। हम जो चाहते हैं
हमारी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि हम सदा जीवित रहना चाहते हैं, सदा सुखी जीवित रहना चाहते हैं, एकमात्र हमारी आशा भगवान दिवाकर है। उनके श्री चरणों से जुड़ जाएं, उनसे हमें उच्च प्रभाव मिलते रहें तो हमें उच्च सुख मिलेंगे, हमारा विकास होगा। उनके श्री चरणों में ही हमारा बचाव है, हमारी रक्षा उनके श्री चरणों में रहकर ही है और हमारी रक्षा है। अन्यथा हमारी सुख अनुरागी और दुख से घृणा करने वाली प्रकृति और उससे उत्पन्न अपनी नीच अवस्था से हम अपने आप उद्धार पाने के अयोग्य हैं। जो हमारे जीवन की सच्चाई है वो यही है कि हम सब सुख अनुरागी हैं और दुखों से घृणा करते हैं। यदि हम सदा सत्य का साथ देते रहें तो क्या हमें सदा सुख मिलते रहेंगे? विचार करें। सबसे ज्यादा दुख उसे मिलता है जो सत्य का साथी होता है, और हमें सुख चाहिए, फिर हम आसान मार्ग चुनते हैं, झूठ और बुराई का साथ देते हैं। तो श्रीमान जी क्या लिखते हैं कि हमारी सुख अनुरागी और दुख से घृणा करने वाली जो प्रकृति है, इसके कारण हम झूठ और बुराई का साथ देने के लिए विवश हैं। और झूठ और बुराई का साथ देना अर्थात आत्मिक मृत्यु की ओर जाना। भगवान देवात्मा के श्री चरणों में ही हमारे विकास और उच्च जीवन की आशा और संभावनाएं हैं। नेचर ने हमारे ऊपर एक कंडीशन लगा रखी है। वो कंडीशन ये है, अनरिटन फतवा नेचर का, कि सब मनुष्यों को 100% धर्मवान बनकर 100% धर्मवान बनकर जीना पड़ेगा, अन्यथा आर्थिक मौत के लिए तैयार रहें। हमारे लिए बड़ी कठिन परीक्षा है। एकमात्र भगवान देवात्मा हमारे सच्चे सहारे हैं, उनके साथ जुड़े रहेंगे तो हमें कुछ ना कुछ सुविधा मिलती रहेगी, हमें कुछ ना कुछ प्रेरणाएं मिलती रहेंगी। भगवान ने जितने हमें धर्म साथी दिए हैं, इनकी कुछ सपोर्ट हमें मिलती रहेगी, तो शायद हमारा ये धर्म का मार्ग भी आसानी से कट जाए। तो क्या लगता है कि भगवान देवात्मा के चरणों में ही हमारी विकास, हमारे उच्च जीवन की आशाएं और संभावनाएं हैं। हमें उच्च जीवन जीना पड़ेगा। हमारे जीवन के लक्ष्य को एकमात्र भगवान देवात्मा ही सिद्ध कर सकते हैं। हमारा जीवन लक्ष्य क्या है? भगवान देवात्मा की कृपा से हमें शब्दों में कुछ कुछ समझाने लग गया। भगवान फरमाते हैं कि विशुद्ध रूप से परोपकारी जीवन जियो, विशुद्ध रूप से बिना कोई स्वार्थ रखे जहां तक हो सके दूसरों की सेवा करो। हम निसुखनागियां नीच घृणाकारी हैं, हम विशुद्ध रूप से कैसे उपकारी जीवन जी सकते हैं? उसके लिए भगवान ने कहा है कि भगवान के साथ अनुराग सूत्र से जुड़े, भगवान के अनुरागी बनने का प्रयास करें। यदि हम सचमुच में सफल हो गए अनुरागी बनने में, तो भगवान देवात्मा की जो अद्वितीय देव प्रेरणाएं हमें मिलेंगी, उन प्रेरणाओं के फलस्वरूप हमारे जीवन से कुछ न कुछ उपकारी कार्य भी होते रहेंगे। भगवान कहते हैं विशुद्ध रूप से उपकारी जीवन जियो, इसलिए हमें भगवान देवात्मा के साथ अनुराग सूत्र से जोड़ना नितांत आवश्यक है। भगवान हमारे जीवन के लक्ष्य को एकमात्र भगवान देवात्मा ही सिद्ध कर सकते हैं। भगवान हमें हमारे जीवन का लक्ष्य समझा सकते हैं, वह लक्ष्य सिद्ध हो सके उसके लिए हमें योग्य बना सकते हैं, कुछ प्रेरणा दे सकते हैं, अपने आदर्श जीवन की भव्य आभा में जीने का हमें सौभाग्य दे सकते हैं। और इस तरह हम धीरे धीरे शायद अपने जीवन लक्ष्य में सिद्ध हो सकें, सफल कर सकें। इसलिए भगवान के साथ भक्ति भाव से जुड़ने की आवश्यकता है, सदा सदा के लिए भक्ति भाव से जुड़ने की आवश्यकता है। मनुष्य अपनी सुख रागी और दुख के प्रति वैरागी प्रकृति के कारण
अपने स्वभाव से ही बहुत दुर्बल है। प्यारे साथियों, धर्म की दृष्टि से हम सब बहुत दुर्बल हैं। धर्म मार्ग पर हम चलने के योग नहीं है, बहुत दुर्बल है। सुख और दुख कुछ और वस्तु है, और शुभ का प्रेम और अशुभ के प्रति घृणा कुछ और चीज है। सुख और दुख कुछ और है, शुभ का प्रेम कुछ और है, शुभ अनुरागी होना कुछ और है, और अशुभ के प्रति, बुराई के प्रति घृणा कुछ और चीज है। बल्कि सुख अनुरागी प्रकृति अधिकतर सत्य और शुभ की विरोधी होती है। जो मनुष्य सुख का अनुरागी है वो जानबूझ के भी और अनजाने में भी, अपनी दुर्बलता वश भी, पता लग जाता है मैं झूठ और बुराई का साथ दे रहा हूँ, वह झूठ और बुराई का साथ देने के लिए विवश है। और झूठ और बुराई का साथ देना अर्थात आत्मिक पतन की ओर दौड़ना। इस प्रवृत्ति से सारे संसार के सारे पाप उभरते हैं। सुख लागी प्रकृति से दुनिया भर के पाप हो रहे हैं। यदि हम पापों की सूची बनाना चाहें कि किस किस प्रकार के पाप हो रहे हैं, तो सूची इतनी लंबी होगी, हमें पता ही नहीं बहुत सारे पापों का कि कौन कौन से पाप हो रहे हैं। भयानक से भयानक पाप हो रहे हैं, जीवन के हर पक्ष में पाप हो रहे हैं। अनुचित मोह बंधन उत्पन्न होते हैं, अनुचित दुखों की उत्पत्ति होती है, और शरीर का भी बल क्षीण होता है। पाप में जीवन जीने से शारीरिक बल भी बिगड़ता है, मानसिक शक्ति भी प्रभावित होती है, नैतिकता भी प्रभावित होती है, मान सम्मान भी प्रभावित होता है, और आत्मा का जो नाश होता है उसका तो कहना ही क्या। लिखते हैं श्रीमान जी, अनुचित दुखों की उत्पत्ति होती है, शरीर का भी बल क्षीण होता है, मानसिक शक्तियां क्षतिग्रस्त होती हैं, बुद्धि काम करना बंद कर देती है, मानसिकता बिगड़ जाती है, और आत्म रोग के रोगी और पतित बनता है। मनुष्य आत्मा का रोगी बनता है और पतित होता है। यह सुख लागी प्रकृति के अनिवार्य फल है। जब तक मनुष्य सुख का प्रेमी है और दुख से घृणा करता है, तब तक उपरोक्त दुष्परिणाम भी अनिवार्य है। श्रीमान जी लिखते हैं कि जब तक मनुष्य सुख का अनुरागी है, दुख से घृणा करता है, तो जो दुनिया में इस समय परिणाम पैदा हो रहे हैं, जो चारों ओर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, घर घर में कलह क्लेश, गांव गांव में कलह क्लेश, नगर नगर में कलह क्लेश, हर जगह लूट मार एक दूसरे का, हर जगह शोषण, इतनी मिलावट, इतना घटिया चीजें, इतनी निकृष्ट चीजें, हम पता नहीं क्या खाए जा रहे हैं, बाई चांस ही जी रहे हैं। नेचर के रक्षाकारी विकासकारी नियमों के अंतर्गत हमारे अंदर की जो इम्यूनिटी पावर है उसके कारण हम बाई चांस ही जी रहे हैं। पता नहीं हमें क्या खाने के लिए विवश किया जा रहा है, हम जैसा पानी पी रहे हैं पता नहीं उसके अंदर क्या क्या दोष है, जैसी हवा में हम सांस ले रहे हैं पता नहीं उसके अंदर क्या क्या मिलावटें हैं, और जैसे हमारे भाव बिगड़ रहे हैं। ये घरों में जो कला कलेश होता है वो टीवी में भी कला कलेश वही होता है। वो सास बहू के झगड़े नए नए रूप बना के आते हैं। ये झगड़े जो है इंसानी फितरत के हैं। जो जो हम घरों में दुखी होते हैं जिन झगड़ों में, वही हम टीवी पे देख के खुश होते हैं। टीवी भी वही गंदगी परोस रहा है। इंसान जाए तो जाए कहाँ। इसलिए इंसान का परिणाम बहुत बुरा निकलता है। यह मनुष्य की दोष युक्त प्रकृति मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है। हमारी प्रकृति में जो दोष है, हमारी आत्मा में जो विकार है, ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। शत्रु तो अंदर बैठा, उसे कौन बचाएगा। बाहर वाले शत्रु से तो फिर भी कोई बच सकता है, जिसके अंदर बैठा हो उसे कौन बचाएगा। भगवान बचा सकते हैं। यह मनुष्य की दोष युक्त प्रकृति मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है। यह उसे अंधकार में रखती है
अंधकार का मतलब अपने आत्म कल्याण के बारे में उसको अंधकार में रखती है। वो आत्म कल्याण की ओर उसे जाने नहीं देती, उसका आकांक्षी नहीं बनने देती, और ही चक्र में उलझा रखती है, कल्पना का दास बनाती है। मनुष्य मिथ्या विश्वासों और मिथ्या मतों का कैदी बना रहता है। मिथ्या विश्वास कितने फैले हुए हैं, कितने मत हैं, कितने मजहब हैं, और लाखों नहीं करोड़ों अनुयायी हैं एक एक मत के, एक एक मजहब के। सब मिथ्या विश्वास में, इस मिथ्या भ्रम में अपनी आयु पूरी कर देते हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं। भगवान देवात्मा ने अपनी देववाणी में क्या फरमाया है कि जीवन साधन और संग्राम की वस्तु है। निराश नहीं होना चाहिए, साधन करें, संग्राम करें, भगवान देवात्मा से जुड़ें, जैसी हमारी योग्यता है वैसा हमें फल मिल जाएगा। तो श्रीमान जी क्या लिखते हैं, मनुष्य मिथ्या विश्वासों और मिथ्या मतों का कैदी बना रहता है और ऐसी सच्चाइयों को ग्रहण करने के अयोग्य हो जाता है जो उसके झूठे और कल्पित विश्वासों को नष्ट कर सकती हैं। मनुष्य ये मानने को तैयार ही नहीं कि मैं आत्मिक रोगी हूँ। कोई मानेगा तभी तो इलाज के लिए तैयार होगा कि मेरा कोई इलाज करो। ऐसी सच्चाइयों को ग्रहण करने के अयोग्य हो जाता है जो उसके झूठे और कल्पित विश्वासों को नष्ट कर सकती हैं। वह ऐसे सत्यों का शत्रु बन जाता है जो उसके स्वभाव और उसकी तथाकथित ईश्वरी रचित पुस्तकों के विरुद्ध हों। भगवान देवात्मा ने अपनी देववाणी में क्या फरमाया है कि आत्म विकास के मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा है मिथ्या। जो मिथ्यानुरागी है वो अपना शत्रु आप है। नेचर में सत्य का सिक्का चलता है। नेचर का विजय मंत्र क्या है, उन्हें ने क्या लिखा है कि सत्य और मिथ्या के संग्राम में अंतिम जय सत्य की होती है। शुभ और अशुभ के संग्राम में अंतिम जय शुभ की होती है। ये नेचर की कार्यशैली है, नेचर का ये मंत्र है, विजय मंत्र। भगवान देवात्मा ने इसी विजय मंत्र को अपना जीवन मंत्र बनाया। भगवान ने क्या कहा कि मैं सत्य का अनुरागी हूँ, सत्य सदा मेरे द्वारा जय लाभ करे। मैं शुभ का अनुरागी हूँ, शुभ सदा मेरे द्वारा जय लाभ करे। सत्य और शुभ के लिए मिथ्या विश्वासों से निकलना पड़ेगा, मिथ्यापन से निकलना पड़ेगा। मनुष्य का यही दुर्भाग्य है कि वह असत्य से बंधा रहकर सत्य की ज्योति और सत्य के दर्शन से उल्टा दुख और क्रोध अनुभव करता है। जो धर्म शिक्षा है मनुष्य के स्वभाव के एकदम विपरीत है, इसलिए मनुष्य को समझ नहीं आती जल्दी जल्दी, ना समझना चाहता है। उसको तो नहीं सुख रागों की तृप्ति चाहिए। साधारणतः मनुष्य धन का प्रेमी है। धन के ढेर का दर्शन ही उसके मन को हर्षित कर देता है। रात दिन लोग क्या कर रहे हैं, कितनी भागदौड़ मची रहती है, सब कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। अगर ईमानदारी से देखें तो सबके अंदर धन की ललक लगी हुई है। किसी बड़े शहर में चले जाएं, सड़क क्रॉस करनी मुश्किल हो जाती है। वो ऐसा लगता है कि जैसे ना कोई कंपटीशन हो रहा है, भाई कौन किधर दौड़ रहा है। कोई इधर को जा रहे हैं, कोई इधर को जा रहे हैं, शू शू करती गाड़ियां जा रही हैं। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया भागी जा रही है और सड़क क्रॉस करने वाला बेचारा वहां खड़ा है। धीरे धीरे विवेक में बात समझ आती है क्यों दौड़ रहे हैं। सब के पीछे धन की ललक है जो उन्हें दौड़ा रही है, अक्सर ये है। और जिसको धन मिल रहा है वो बड़ा खुश हो रहा है। बैंकों में ढेर के ढेर लगाए जा रहे हैं धन के, ना अपने काम के ना किसी और के काम के। तो श्रीमान जी ने कितनी सुंदर बात लिखी है कि धन के ढेर का दर्शन करके ही मनुष्य का मन बड़ा हर्षित होता है।
बड़ा खुश होता है कि मेरे पास बड़ा पैसा है। वो शेर है ना, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, बशर कहते हैं व्यक्ति को, कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के बारे में कुछ नहीं जानता। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। सामान तो जीने के लिए उसने 100 साल के लिए इकट्ठा कर लिए, अब ये नहीं पता कि अगला सांस आएगा या नहीं आएगा। इंसान को प्रेजेंट में जीना चाहिए, यथार्थ में जीना चाहिए। उचित संचय करो, अनुचित से बचो, नीच रागों से बचो। जीवन की सुविधाएं प्रदान करने की धन विषय की शक्ति उसके लिए टानिक बन जाती है। धन के पीछे दुनिया क्यों भागती है? कि धन जो है, हमें जीवन विषय की जितनी सुविधाएं हैं वो धन के द्वारा मिल जाती हैं, तो इसलिए धन उसके लिए टानिक है। टॉनिक होता है ना वो, शक्तिवर्धक दवा समझ लें। अपने इस धन रूपी प्रीतम को प्राप्त करने के लिए वह अनुचित विधियों का को भी उचित समझता है। धन की प्राप्ति के लिए मनुष्य छल प्रेम कपटता को भी ठीक समझता है। शायद ही कोई दुकानदार ऐसा होगा जो धन कमाने के लिए झूठ और बेईमानी का आश्रय ना लेता हो। ये सारी गतियों से क्या होता है? आत्मविनाश होता है। झूठ और भय की गतियों से ये नहीं उनको दिखता। तो श्रीमान जी क्या लिखते हैं? कहते मेरे लिए यह एक आंखें खोल देने वाला दृश्य था कि एक दुकानदार ने, जिसने अनेक झूठी बातें की, जिनके लिए मैंने उसे डांटा भी। कर्ण जी लिखते हैं कि एक दुकानदार ने मुझसे कहा कि क्या हुआ यदि मैंने झूठ बोल दिया, यह तो व्यापार है, झूठ बोलना कोई पाप नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। झूठ बोल रहा है, और चोरी क्या होती है? मुझसे सबसे उन्नतशील बुद्धि शक्ति रखने वाला मनुष्य, उसकी बातें कैसी हैं? तो क्या कह रहा है दुकानदार? कहते हैं मैंने कोई चोरी नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की। बंबई के एक बहुत बड़े व्यापारी ने हाई कोर्ट में यह साफ साफ स्वीकार किया कि व्यापार में कुछ न कुछ झूठ झूठ अनिवार्य और उचित है। वकील ने क्या कहा? कि व्यापार में कुछ न कुछ झूठ बोलना जरूरी भी है और उचित भी है। ठीक कहा कि ठीक है झूठ बोलना। तो झूठ बोल के आत्म कल्याण कर लोगे, जो सबसे बड़ी परीक्षा है उसमें फेल होगे तो रोते रहोगे। अब ये कौन समझाए? यह पंक्तियां पढ़ते समय शायद कुछ पाठक भी उस व्यापारी और दुकानदार से सहमत होंगे। श्रीमान जी लिखते हैं कि और भी कुछ लोग सहमत होंगे इस बात से। ऐसा इसलिए है कि मनुष्य धन का प्रेमी है। धन प्राप्ति उसका लक्ष्य होने के कारण धन कमाने के सब साधन भी उसके निकट निर्दोष हैं। धन के अनुरागी के लिए, वो प्रेम के लिए कहते हैं ना कि प्रेम में सब कुछ जायज है, तो धन के कमाने के लिए भी, धन में प्रेम है तो उसके लिए भी ठगियां मारो, कपटता करो, झूठ बोलो, कत्ल करो, सब जायज है। केवल व्यापारी ही झूठ नहीं बोलते, कई धार्मिक कहलाने वाली समाजें भी धन और जन प्राप्त करने के लिए झूठ का व्यवहार करती हैं। चलो दुकानदार झूठ बोलते हैं, नौकरी पेशा झूठ बोलते हैं, जनसाधारण झूठ बोलते हैं, तो बात समझ आती है। अब ये जो धार्मिक समाजें हैं जो क्लेम करती हैं हम धार्मिक समाजें हैं, वो भी झूठ बोलती हैं। तो झूठ बोलते हैं तो धार्मिक कहाँ रह गई? यानी कि जिधर देखो चारों ओर झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ, कपटी कपटी, मकार ही मकार। एक एक पुजारी, दिए कि एक कल्पित देवी को एक बस्ती के लोग सर्वशक्तिमान समझते थे। एक कल्पित देवी, देवी का मंदिर था, तो गांव वाले उसे बड़ा सर्वशक्तिमान समझते थे। एक पुजारी उस मंदिर का इंचार्ज था। भेंट का धन उसी की जेब में जाता था, जो भी चढ़ावा चढ़ता उसके पास जाता था। वर्ष भर में वह बहुत बड़ी राशि बन जाती थी, तो जितना उसे साल भर में दान मिलता था वो काफी दान इकट्ठा हो जाता था। एक अन्य पुजारी भी उससे हिस्सा चाहता था। एक और पुजारी आ गया, उसका कंपटीटर,
वो चाहता था कि भाई मुझे भी कुछ इसमें से हिस्सा दो। उसने एक चाल चली। उसने एक ऐसी लड़की को सिखा लिया जो अनुप्राणित होने का स्वांग करके अपने खुले बालों के साथ अपने सिर को इधर उधर मारती थी और अपने आप में देवी आई बताकर यह कहती थी कि मैं इस मंदिर में रहते रहते उग गई हूँ और मैं अब उस गांव, लड़की का गांव जाना चाहिए, कि मैं अब अमुक गांव में जाना चाहती हूँ। तो लड़की से नाटक करवाया कि उसके अंदर देवी आई है और वो देवी बोल रही है कि मैं इस मंदिर में रहते रहते उग गई, अब मैं उस गांव में उस मंदिर में रहूंगी। अर्थात जहाँ का वो नया पुजारी था, हिस्सा मांग रहा था, जो पुजारी की यह चाल अपना काम कर गई। लोगों ने विश्वास कर लिया कि यह लड़की देवी द्वारा अधिकृत होकर बोल रही है और उस गांव में उसका पुजारी मंदिर बनवाने का आदेश दे रही है। गांव में, कि दूसरे गांव में मेरे लिए मंदिर बनाओ, मैं वहां रहा करूंगी। मंदिर बन गया, पुराने पुजारी का व्यापार बंद हो गया। वह रोया चिल्लाया। उसने लोगों को बताया कि किस प्रकार वह लालची पुजारी उसके पास आया और उसने भेंट में हिस्सा चाहा, और उसी ने यह चाल चली है। पुराना पुजारी अब लोगों को बता रहा है, जो खुद लोगों से ठगियां कर रहा था, कि ये नया पुजारी ने ऐसे धोखा दिया आप लोगों को। उसी ने यह चाल चली है। परंतु ग्रामीण लोग अपनी बात पर डटे रहे। नए पुजारी का धंधा खूब चल पड़ा। इस प्रकार धर्म के नाम पर मनुष्य धोखे और झूठ का व्यापार करता है और हजारों जन पीरों फकीरों की कब्रों पर बैठते हैं। संतों के चमत्कार सुनाकर सीधे साधे सहज विश्वासी लोगों का धन लूटते हैं। यह झूठ और पाखंड का व्यापार खूब चल रहा है, धर्म के नाम पर भी चल रहा है। तो प्यारे धर्म साथियों, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, हमें ऐसे सदगुरु मिले हैं जिनके बारे में सारी मानवता कल्पना भी नहीं कर सकती। कुछ बड़े बड़े महापुरुषों ने, विद्वान जनों ने, अनुभवी जनों ने कल्पना तो की है कि सच्चा धर्म गुरु कैसा होगा। भगवान देवात्मा ने पुस्तक लिखी है छोटी सी, देवात्मा कौन है। तो कई लोग हैं जो अपने अनुभव से, अपनी कल्पना से ऐसा अनुमान लगाते हैं कि सच्चा धर्म गुरु आएगा, उसके अंदर क्या क्या योग्यता होगी। लेकिन असल बात देवात्मा ही बता सके कि उनका देव जीवन कैसा है। भगवान देवात्मा के साथ प्यारे साथियों हमारा जान और प्राण का संबंध है। भगवान देवात्मा है तो हम हैं। जैसे हमारे भौतिक सूर्य के साथ हमारा जान और प्राण का संबंध है। अगर हमारा ये भौतिक सूर्य है तभी हमारा स्थूल शरीर पैदा हुआ, तभी हमारी जीवनी शक्ति पैदा हुई। और भगवान देवात्मा के साथ जुड़कर हमारे अंदर धर्म भाव आने लगे, हम धर्मवान बनने लगे, उच्च जीवन की ओर जाने लगे, नीच जीवन का त्याग करने लगे। तो भगवान देवात्मा के साथ हमारा जान और प्राण का संबंध है। भगवान हमारे धर्म की दृष्टि से स्थायी आश्रय स्थल है, स्थायी सहारे हैं। यदि हम सचमुच में अपना आत्म कल्याण चाहते हैं तो भगवान देवात्मा के साथ जुड़ना हमारे लिए अनिवार्य है। यह फतवा नेचर का है। नेचर ने भगवान देवात्मा को ऐसा अद्वितीय देव रूप देकर धरा पर आविर्भूत किया है। जो जन देवात्मा के साथ जितना गहराई से जुड़ जाएंगे उतना वो आत्म कल्याण लाभ करने के अधिकारी बन सकेंगे। यह सत्य मुझे समझा सके, आप सबको समझा सके, हम सबके शुभ का, हम सबके भले का मार्ग प्रशस्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुभ कामना करके आज के साधु को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्रीदेव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के, अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। भगवान आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जो नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है। आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन विनष्ट होने के लिए नहीं है। ज्यो ज्यो समय बीतेगा त्यों त्यों अधिक सशक्त, अधिक सुदृढ़, अधिक मजबूत होगा। और विश्व में जितने भी सच्चे धर्माकांक्षी आत्मा है उन सब के लिए अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी
हमारे धर्म मार्ग को ज्योतिर्मान करने वाला, हमें दिखाने वाला और उस पर चल सकें इसके लिए आध्यात्मिक बल प्रदान करने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। सतगुरु आपने अपने इस धर्म भवन में, अपने इस धर्म जगत में हमें ग्रहण करके हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। हे सतगुरु, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। हे भगवान, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशी जनों का, आपके सब सांसारिक संबंधियों का, आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सबके पूर्वजों का, उन सबके वंशी जनों का, उन सबके सांसारिक संबंधियों का, उन सबके दोस्तों मित्रों शुभ चिंतकों का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे सतगुरु, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे भगवान, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्मा है, सच्चे अधिकारी जन वर्तमान है, उन सब तक आपके देव प्रभाव शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। हमारे धर्म संबंधियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो। सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूल धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, जीवन ज्ञान लाभ करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य मिल सके। आपके महान मिशन में सेवाकारी होकर अपने मनुष्य जीवन को सफल करने का, सार्थक करने का सौभाग्य मिल सके। वे आपकी महिमा को उपलब्ध करके सारे संसार में फैलाकर आपकी प्रसन्नता लाभ करने के अधिकारी बन सकें। हे दाता, हे सतगुरु, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हमारे शुभ परिवार का शुभ हो। हमारी यह मंगल यात्रा निरंतर चलती रहे, सदा सदा चलती रहे। सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो। हम सब में उच्च प्रेम आए, उच्च एकता आए, उच्च मेल आए। भगवान की कृपा जो निरंतर हम पर बरस रही है, हम उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करने के योग्य बन सकें, अधिक से अधिक सदुपयोग करके सच्चा आत्म कल्याण लाभ कर सकें, भगवान के द्वारा बताए धर्म मार्ग पर चलते रह सकें, निरंतर चलते रह सकें और अपने जीवन को औरों के लिए भी कुछ न कुछ हितकर बना सकें। सबका भला हो, सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज शाम को 4:30 से जो साधन होता है वो तो नहीं होगा। रुड़की से 5:45 जो ऑनलाइन साधन आता है, तो हम सब उस साधन में शामिल होंगे और फिर रात को 8:40 से 9:30 तक जो ऑनलाइन साधन होता है उसमें शामिल होंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुप्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।